But the next topic is seed viability. What is seed viability? Seed viability is the ability of the seed to germinate after a specific period of rest, that is dormancy. Actually, सीड वाइबिलिटी का मतलब होता है कि सीड कितने समय तक जर्मिनेट होने की हालत में होता है. दैट इज द लिविंग कैपेसिटी ऑफ द सीड, कि वो आसानी से जर्मिनेट हो सके जैसे ही फेवरेबल कंडीशन पाए. कुछ सीड्स हैं कुछ महीनों में खराब हो जाते हैं, कुछ सीड्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, वर्षों तक पड़े रहते हैं. तो इनकी वाइबिलिटी अलग अलग होती है. दो बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पर. जो ओल्डेस्ट सीड पाया गया था वो था ल्यूपनस आर्टिकस का, जिसमें कि 10,000 साल भी माने आफ्टर 10,000 ईयर्स द सीड्स जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड. ये ताज्जुब की बात है अपने आप में. और इसी तरह से एक और सीड पाया गया डेट पाम का, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा प्लांट का, दैट हैज रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स. ये वायबल था. नाउ what is apomixis and polyembryony? The development of seed without fertilization is called as apomixis. आपको याद होगा पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, और नाउ एपोमिक्सिस. पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड नाउ एपोमिक्सिस डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो है तो तीनों एक ही चीजें, अलग अलग रेफरेंस में है. तो सीड का बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होना, दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. एग्जांपल्स आपके सामने हैं एस्ट्रेसी और ग्रासेस में. कई अलग अलग तरीके हैं. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एपोमिक्सिस. इन सम केसेस द डिप्लॉयड डिप्लॉयड एग सेल, जो कि बिना रिडक्शनल डिवीजन के बनता है, उसी से सीड बन जाता है. कई बार देखा गया है सिट्रस में, मैंगो में, जो न्यूक्लियर सेल्स होती हैं, जो ओव्यूल के बाहर की सेल्स होती हैं, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करती हैं. आपने पूछा था प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, दैट मीन्स दे इंटर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप एज एम्ब्रियो. तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस. Now, the polyembryony. Polyembryony means development of more than one embryo in an ovule. कई fruits में, like in citrus fruits, it has been observed that a number of embryos develop in the same ovule, and this is called as polyembryony. And now, the last topic of this chapter is the hybrid seed. Hybrid seeds are the seeds which are produced by cross-pollination in unrelated plants of same species so as to increase the productivity. Productivity को बढ़ाने के लिए कई बार एक ही प्लांट स्पीसीज के दो अलग अलग वेराइटीज में क्रॉस कराया जाता है. जैसे गेहूं में ढेर सारी वीट की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, उनमें क्रॉस कराया गया जिससे कि प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी अच्छी हो जाए, बढ़ जाए. तो ऐसे सीड को हम हाइब्रिड सीड कहते हैं. बट इसके साथ प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम क्या है कि इन हाइब्रिड सीड्स को हर बार तैयार करना पड़ता है. हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर बिकॉज दे लूज देयर कैरेक्टर्स. देयर अकर्स सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स. जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स, जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है. और सबसे बड़ी बात, बहुत कॉस्टली होता है फार्मर्स के लिए. तो सॉल्यूशन क्या है कि इसकी सेग्रीगेशन इसमें न हो, इसका एक रास्ता है. अगर कोई हाइब्रिड सीड एपोमिक्सिस से बनाया जाए तो ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो अपने कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं शो करते हैं. तो आजकल हाइब्रिड सीड्स और एपोमिक्सिस ये बहुत ही एक्टिव रिसर्च का एरिया है, और पूरे वर्ल्ड में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं. ओके, थैंक यू.